नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ईना के खजाने को लूटा गया था। लंबे वक्त से चल रही इस बहस को उन दस्तावेजों से एक बार फिर हवा मिल गई है। कुछ दिनों पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक की है। 1951 से 1955 के बीच टोक्यो और नई दिल्ली के बीच हुए पत्राचार से पता चलता है नेहरू ने 1953 में खजाना लूटने के आरोपी एस अय्यर को पब्लिसिटी एडवाइजर बनाया था। फाइल नंबर 25 क्वार्टर्स एनजीओ वॉल्यूम 3 में नेताजी के खजाने का जिक्र है। दस्तावेजों के मुताबिक खजाने से करीब $7 लाख की लूट हुई थी। खजाने संबंधी घोटाले का मुद्दा सबसे पहले अनुज धर ने अपनी किताब इंडियाज बिगेस्ट कवर अप में उठाया था। फाइलों के मुताबिक टोक्यो मिशन के हेड के चतुर ने 21 मई 1951 को कॉमनवेल्थ रिलेशन सेक्रेटरी बीएन चक्रवर्ती को इस खजाने के बारे में लिखा था। उन्होंने बोस के दो साथियों प्रोपेगेंडा मिनिस्टर एस अय्यर और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के टोक्यो हेड मुंगा राममूर्ति पर शक जताया था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे नजरअंदाज कर दिया था। 1952 में नेहरू ने यह ऐलान भी कर दिया कि ताइवान में विमान हादसे में नेताजी की मौत हो चुकी है। सार्वजनिक किए गए नेताजी से जुड़े दस्तावेज ये भी बताते हैं कि नेहरू सरकार ने 1947 से 1968 तक नेताजी के परिवार की जासूसी भी करवाई। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के टोक्यो हेड राममूर्ति पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के फंड और नेताजी की पर्सनल प्रॉपर्टी के मिसयूज का भी आरोप लगा था। इनमें हीरा, सोना, चांदी सहित कई वैल्यूएबल चीजें थी। इन मामलों में अय्यर का नाम भी आया था। ऐसा कहा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस की अंतिम ज्ञात यात्रा और विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु के बाद नेताजी के साथ जो मूल्यवान वस्तुएं मिली थी, उसका आजाद हिंद के लोगों ने दुरुपयोग किया। आजाद हिंद फौज के कोष को उस समय $7 लाख के बराबर आंका गया था। आजाद हिंद फौज के कोष के गबन के बारे में सबसे पहले अनुज धर ने सन 2012 में छपी इंडियाज बिगेस्ट कवर अप नामक अपनी पुस्तक में विस्तार से लिखा था। वर्ष 2016 में सार्वजनिक किए गए नेताजी से जुड़े दस्तावेजों से इस बात की पुष्टि हुई है कि आजाद हिंद फौज का खजाना चुराया गया था। सन 1951 से 1955 के दौरान भारत और जापान के बीच हुई बातचीत से ये भी पता चलता है कि भारत की तत्कालीन नेहरू सरकार को इस कोष के गबन के बारे में पता था। नेशनल आर्काइव की गोपनीय फाइलों से पता चलता है कि सरकारी अधिकारियों को नेताजी के दो पूर्व सहयोगियों पर शक था। उनमें से एक सहयोगी को सम्मान दिया गया और नेहरू की पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम का प्रचार सलाहकार बनाया गया। 21 मई 1951 को टोक्यो मिशन के मुख्य अधिकारी के चित्तूर ने राष्ट्रमंडल मामलों के सचिव बी.एन. भट्टाचार्य को सुभाष चंद्र बोस के दो सहयोगियों प्रोपेगेंडा मिनिस्टर्स अय्यर और टोक्यो में आजाद हिंद फौज के मुख्याधिकारी मुंगा रामामूर्ति के बारे में संदेह जाहिर करते हुए लिखा था। जैसा कि आपको अवश्य पता होगा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के फंड के दुरुपयोग को लेकर रामामूर्ति के विरुद्ध गंभीर आरोप है। इसमें स्वर्गीय सुभाष चंद्र बोस की निजी संपत्ति भी शामिल है, जिसमें बड़ी मात्रा में हीरे, आभूषण, सोना और अन्य मूल्यवान वस्तुएं हैं। ये सही हो या गलत, लेकिन अय्यर का नाम भी इन आरोपों से जोड़ा जा रहा है।